बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से हों। 8th क्लास एक्सरसाइज 2.16 आज हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.15 कंप्लीट सॉल्व की 1 बाय 1 तमाम पार्ट्स के साथ। जिन बच्चों ने इसका लेक्चर नहीं लिया, अब तक के प्रीवियस तमाम लेक्चर के लिंक्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां जाकर बआसानी ले सकते हैं। वीडियो के नीचे टाइटल के पास मोर लिखा हुआ होगा, आप वहां पर प्रेस करेंगे तो हाफ डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी। अगेन मोर पर क्लिक करेंगे तो फुल डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी। प्रीवियस तमाम लेक्चर के लिंक्स वहां पर मौजूद हैं। ठीक है जी। आज हम सॉल्व करेंगे 2.16 में देखें जी, हमने जो है साइंटिफिक नोटेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है और स्टैंडर्ड फॉर्म को हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन आनी चाहिए। सबसे पहले इन दोनों के दरमियान फ़र्क समझ लें। फर्स्ट क्वेश्चन में तमाम जो पार्ट्स हैं, ये तमाम जो नंबर हैं, ये हमारे पास हैं साइंटिफिक नोटेशन में। ठीक है जी। और क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास तमाम जो पार्ट्स हैं, ये हमारे पास हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है जी। हमने इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है और इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें जी, ये हमें नंबर गिवन है साइंटिफिक नोटेशन में, हमने इसको कन्वर्ट किया है स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है जी। मतलब ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है और ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म है। ठीक है जी। इस तरीके से अब देखें जी साइंटिफिक नोटेशन। अब सवाल ये पैदा होता है कि साइंटिफिक नोटेशन जो है, इसकी ज़रूरत हमें पेश क्यों आई। कायनात में, दुनिया में बहुत बड़े नंबर भी पाए जाते हैं और बहुत छोटे नंबर भी पाए जाते हैं। तो जैसा कि आपके सामने है 5976 के साथ 21 ज़ीरो है। इस नंबर को पढ़ना और लिखना जो है बहुत मुश्किल है। ठीक है जी। मतलब इसको लिखने में जो है टाइम वेस्ट हो सकता है और गलती की भी चांस है, मिस्टेक के, कि हम मुमकिन है एक आध ज़ीरो कम हो जाए लिखते वक्त या बढ़ जाए, तो गलती की भी चांस होते हैं और टाइम भी वेस्ट होता है। तो टाइम को बचाने के लिए और गलती से बचने के लिए हम इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास नंबर बनेगा 5.976 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 kg। ठीक है जी। अब इस नंबर को याद करना भी आसान है और लिखना भी आसान है, इसमें गलती भी नहीं हो सकती कि 10 की पावर 24 है और यहाँ पर पॉइंट है। तो इसे कहते हैं, इस फॉर्म को कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ a मल्टीप्लाई 10 की पावर b भी हो सकता है, यहाँ पर n भी हो सकता है। ठीक है जी। इज़ कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन वेयर a जो है, ये जो हमारे पास a है, ठीक है जी, ये 1 से ग्रेटर या इक्वल होगा, 10 से लेस होगा यानी कि 9 तक होगा, एंड b इज़ एन इंटीजर। और जो कि 10 की पावर b है, ये हमारे पास कोई इंटीजर हो सकता है। ठीक है जी। आपने यहाँ पर ये याद रखना है कि जो हमारे पास ये a है, सबसे पहले को ये याद रखें कि a मल्टीप्लाई 10 की पावर b, ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन है। नंबर 2, आपने a और b का तारुफ याद रखना है कि a जो हमारे पास है वो 1 के इक्वल भी हो सकता है लेकिन 10 से लेस होगा। जैसा कि आप इस नंबर में देखें, ये जो हमारे पास a है, ये जो है 1 से ग्रेटर या इक्वल और 10 से लेस है। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखें 2.7, ये 1 से ग्रेटर और 10 से लेस है, ये हमारे पास a है। और जबकि 10 की पावर में जो नंबर है, ये हमारे पास b होगा। ठीक है जी। 10 की पावर में जो नंबर है वो हमारे पास b होगा। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। अब हम एक्सरसाइज 2.16 स्टार्ट करते हैं। अब देखें जी, ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में नंबर है, हमने इनको करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है जी। उसके लिए मेथड आपने देखना है 2.16 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 देखें जी। अब क्वेश्चन नंबर 1 में हमने करना क्या है, हमने साइंटिफिक नोटेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब ये हमारे पास है साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन में ये हमारे पास a और 10 की जो पावर होती है, ये हमारे पास होता है b। इसके लिए अब साइंटिफिक नोटेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपने
ये बात अच्छे तरीके से याद रखनी है कि जब भी आप साइंटिफिक नोटेशन को कन्वर्ट करें स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो आपने देखना है कि जो b है आपके पास 10 की जो पावर है वो अगर पॉजिटिव है तो आपने पॉइंट को लेफ़्ट टू राइट ट्रैवल करवाना है। ठीक है जी, मतलब हम लेफ़्ट साइड से राइट साइड की जानिब पॉइंट को लेकर जाएंगे। अगर हमारे पास b जो कि 10 की पावर में होगा, b अगर नेगेटिव है तब हम पॉइंट को राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ लेकर जाएंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन में देखें 10 की जो पावर है 7, ये हमारे पास पॉजिटिव है, तो हमने पॉइंट को लेफ़्ट साइड से राइट साइड की, ये पॉइंट है, ठीक है जी, ये चीज़ पॉइंट को शो कर रही है, लेफ़्ट साइड से राइट साइड की जानिब लेकर जाना है। कितने टाइम? b टाइम। ठीक है जी। अब यहाँ पर 7 है तो आपने 7 टाइम मतलब 7 डिजिट जो है पॉइंट को राइट साइड पर लेकर जाना है। ठीक है जी, ये फर्स्ट पार्ट आप अच्छे तरीके से समझ लें, बाकी पार्ट इंशाल्लाह आपके लिए आसान हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखें b हमारे पास है 7, ये है पॉजिटिव। ठीक है, तो अब आपने पॉइंट को लेफ़्ट से राइट साइड की तरफ लेकर जाना है। कितने टाइम? b टाइम, यानी कि 7 डिजिट आपने इस पॉइंट को राइट साइड पर लेकर जाना है। अब देखें जी, पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 डिजिट मौजूद हैं, जबकि हमने लेकर जाना है 7 डिजिट, तो आप इस नंबर को इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं 5.18। अब यहाँ पर 5 ज़ीरो लगा देंगे। अब पॉइंट के बाद ज़ीरो लगा भी सकते हैं और ज़ीरो हटा भी सकते हैं, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अगर नॉन ज़ीरो से पहले यहाँ पर ज़ीरो होता तब उसकी वैल्यू होती है, जबकि अगर राइट साइड पर एक्सट्रीम राइट पर अगर पॉइंट ज़ीरो होंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अब देखें जी, यहाँ पर 7 है, आपने पॉइंट को 7 डिजिट ट्रैवल करवाना है, 1 2 3 4 5 6 7, इसलिए हमने बाकी ज़ीरो लगाए। ठीक है जी, 10 की पावर 7। अभी यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है, इसलिए 10 की पावर 7 हमने रिमूव नहीं किया। अब देखें जी, अब हम पॉइंट को 1 2 3 4 5 6 7 टाइम मतलब 7 डिजिट जो है ट्रैवल करके राइट साइड पर लेकर जा रहे हैं, तो ये 10 की पावर 7 ख़त्म हो जाएगा, यानी कि 5 1 8 1 2 3 4 5 0, ये आंसर है। या आपने साइंटिफिक नोटेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये पार्ट 1। पार्ट 2 देखें जी, पार्ट 2 में देखें जी, ये हमारे पास a है और 10 की पावर -10 ये हमारे पास b है। अब यहाँ पर b जो है वो नेगेटिव है, b नेगेटिव है। जब b नेगेटिव हो तब आप पॉइंट को राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ लेकर जाएंगे। जब b पॉजिटिव हो तो पॉइंट को लेफ़्ट से राइट जानब, और जब b नेगेटिव हो तब पॉइंट को राइट से लेफ़्ट जानब लेकर जाएंगे। पार्ट 1 में जैसे b हमारे पास पॉजिटिव था तो हम पॉइंट को लेफ़्ट से राइट जानब लेकर गए थे। अब पार्ट 2 में हमारे पास जो b है वो माइनस में है, अब हम पॉइंट को राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ लेकर जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम कितने डिजिट जो है पॉइंट को लेफ़्ट साइड पर लेकर जाएंगे? 10 डिजिट। जैसे कि यहाँ पर 10 की पावर 7 था, ठीक है जी, तो हम 7 डिजिट जो है पॉइंट को राइट साइड पर लेकर गए थे। अब यहाँ पर नेगेटिव है तो इसलिए हम लेफ़्ट साइड पर लेकर जाएंगे पॉइंट को 10 डिजिट। तो अब आपने ये देखना है कि पॉइंट से पहले, क्योंकि आपने पॉइंट को लेकर जाना है इस जानिब लेफ़्ट साइड पर, तो पॉइंट के लेफ़्ट साइड पर हमारे पास 1 डिजिट मौजूद है, बाकी 9 डिजिट नहीं है। तो 9 डिजिट हम अपनी तरफ से लेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है जी। और ये नंबर एज इट इज़ राइट करेंगे, 0.203 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10। हम किसी भी नंबर के एक्सट्रीम लेफ़्ट पर भी और एक्सट्रीम पॉइंट के बाद एक्सट्रीम राइट पर भी ज़ीरो ले सकते हैं। यहाँ पर शर्त है कि पॉइंट के बाद एक्सट्रीम राइट पर, और अगर कोई भी नंबर हो उसके एक्सट्रीम लेफ़्ट पर हम ज़ीरो ले सकते हैं, क्योंकि इससे नंबर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर देखें जी, हमने क्योंकि 10 डिजिट जो है पॉइंट को
लेफ़्ट साइड पर लेकर जाना है। तो अब आप लेकर जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इससे पहले आप 0 लगा लें, ठीक है जी। अब हम इस पॉइंट को यहाँ पर राइट कर रहे हैं 10 डिजिट पहले, तो आप ये 10 ख़त्म हो जाएगा, यानी कि 0.0004 हो गए हैं, 5 6 7 8 9 और ये 10, यानी कि 10 डिजिट हम पॉइंट को, इसका काम ये था, इस 10 की पावर -10 का काम ये था कि इसने पॉइंट को यहाँ से उठाकर यहाँ पहुँचाना था। अब इसका काम हो गया, ये ख़त्म हो जाएगा। तो 203 एज इट इज़ राइट कर देंगे, तो ये इसका आंसर है। अब पॉइंट से पहले ये 0 हमने लगाया है, ये इसलिए लगाते हैं ताकि वाज़ेह हो जाए कि हमारे पास जो होल नंबर है, रियल पार्ट है, ये है डेसिमल पार्ट और ये है रियल पार्ट। रियल पार्ट हमारे पास 0 है और दूसरा पॉइंट को वाज़ेह करने के लिए हम यहाँ पर 0 लगाते हैं, ठीक है जी। तो ये इसका आंसर है। अब दोनों पार्ट हो गए हैं, पॉजिटिव वाला भी कि पॉजिटिव में हमने क्या करना है और नेगेटिव वाला भी कि हमने नेगेटिव में क्या करना है। अब बाकी पार्ट इस तरीके से होंगे। पार्ट 3 में देखें जी 10 की पावर +8 है, मतलब b हमारे पास पॉजिटिव है, तो आपने पॉइंट को लेफ़्ट से राइट जानिब लेकर जाना है b टाइम, यानी कि 8 डिजिट आपने पॉइंट को लेफ़्ट से राइट जानिब लेकर जाना है, ठीक है जी। l मीन लेफ़्ट साइड, r मीन राइट साइड। अब हम करते हैं, क्योंकि हमने 8 डिजिट ट्रैवल करना है। अब पॉइंट के बाद यहाँ पर 1 2 3 डिजिट मौजूद हैं, तो आप 5 0 अपनी तरफ से लगाएंगे। 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, ठीक है जी। अब 2 पॉइंट को हम एंड में लेकर जाएंगे 1 6 9 1 2 3 4 5। और अब देखें ये 10 की पावर जो 8 है ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसका काम ये था कि पॉइंट को यहाँ से उठाकर 8 डिजिट राइट साइड पर लेकर जाना। अब हर नंबर के आखिर में पॉइंट लगाएं या ना लगाएं एक ही बात है, तो ये इसका आंसर है। याद रहे, किसी भी नंबर के अगर दरमियान में पॉइंट नहीं होता, उसके आखिर में पॉइंट होता है, ठीक है जी। पार्ट 4 देखें। पार्ट 4 में भी देखें जी हमारे पास 10 की पावर 5 है जो कि b है और ये प्लस है, तो आपने पॉइंट को लेफ़्ट से उठाकर राइट साइड पर चलना है, ठीक है जी। तो कितने डिजिट? 5 डिजिट। अब पॉइंट के बाद यहाँ पर राइट साइड पर 1 डिजिट मौजूद है, तो आप 4 0 लगाएंगे ताकि 5 डिजिट कंप्लीट हो जाएं, मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। अब आपने पॉइंट को, इस 10 की पावर 5 का काम ये है कि इसने उठाकर पॉइंट को यहाँ से 5 डिजिट आखिर में लेकर जाना है, तो इसका काम ख़त्म हो जाएगा, तो ये ख़त्म हो जाएगा। इस तरीके से 1 2 3 4 5 पॉइंट हमने यहाँ से उठाकर यहाँ पर ले आए हैं। आप यहाँ पर पॉइंट लगाएं या ना लगाएं एक ही बात है, तो ये इसका आंसर है। पार्ट 5 में देखें जी 10 की पावर -6 है, मतलब b हमारे पास माइनस है। जब b माइनस हो तो आपने पॉइंट को राइट से लेफ़्ट जानब लेकर जाना होता है b टाइम, यानी कि 6 डिजिट आप पॉइंट को लेफ़्ट साइड पर लेकर जाएंगे। अब पॉइंट के लेफ़्ट साइड पर 1 डिजिट मौजूद है, तो आपने बनानी है 6 डिजिट की, ताकि हम पॉइंट को वहाँ लेकर जा सकें। अब 1 डिजिट मौजूद है, तो आप 5 0 अपनी तरफ से लगाएंगे, 4 ये 5, उसके बाद ये नंबर राइट करें 5.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। अब देखें पॉइंट से पहले 5 डिजिट जो हैं मौजूद हैं, सॉरी 6 डिजिट 1 2 3 4 5 6। अब इसका काम ये है कि पॉइंट को यहाँ से उठाकर यहाँ पर लगाएगा। पॉइंट से पहले आप 0 लगा लें ताकि पॉइंट वाज़ेह हो जाए कि यहाँ पर पॉइंट है, और ये पता चल जाए कि रियल पार्ट हमारे पास 0 है। 1 2 3 4 और ये 5 और 6 नंबर हमारे पास ये 5 आ जाएगा और 4 एज इट इज़। तो इस तरीके से 10 की पावर -6 ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसने अपना काम कर दिया, पॉइंट यहाँ से उठाकर यहाँ लगा दिया। ये इसका आंसर है। पार्ट देखें जी 6। पार्ट 6 में भी हमारे पास 10 की पावर -12 है, तो b हमारे पास नेगेटिव है,
जब b नेगेटिव हो तो आपने पॉइंट को राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ लेकर जाना होता है। तो अब आपने पॉइंट को इस तरफ लेकर जाना है, इस तरफ, ठीक है जी, लेफ़्ट जानिब। तो कितने डिजिट ये आपके पास है b, तो आपने b टाइम पॉइंट को, मतलब b डिजिट पॉइंट को लेफ़्ट साइड पर लेकर जाना है। अब ये है 12, तो आपने 12 डिजिट जो है पॉइंट को लेफ़्ट साइड पर लेकर जाना है। अब यहाँ पर पॉइंट के लेफ़्ट साइड पर 1 डिजिट मौजूद है, तो 11 डिजिट आप यहाँ पर 0 लगाएंगे, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। उसके बाद ये नंबर राइट करें 5.41 0 5 10 की पावर -12, ठीक है जी। अब पॉइंट से पहले 12 डिजिट मौजूद हैं। अब इसका काम ये है कि अब पॉइंट को यहाँ से उठाकर 12 डिजिट लेफ़्ट साइड पर लेकर जाएगा। तो उससे पहले पॉइंट से पहले आप 0 लगा लें। पॉइंट अब 11 टाइम्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक ये नंबर 12। बाकी नंबर एज इट इज राइट कर देंगे 4105। अब इसका काम हो गया कि ये पॉइंट को, इसने पॉइंट को यहाँ से उठाकर यहाँ पहुँचा दिया। तो ये अब हम 10 की पावर -12 राइट नहीं करेंगे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म से, सॉरी साइंटिफिक नोटेशन से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है जी। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इसका उलट है। वो कैसे, अब देखें जी, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास इस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर होंगे। हमने इनको कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में, यानी कि इस फॉर्म के अंदर, ठीक है जी। अब इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास जो ये ए नंबर है ये 1 के इक्वल या 1 से ग्रेटर और 10 से लेस होना चाहिए। अब ये नंबर जो है वो 10 से ग्रेटर है, तो इसको हम 10 की पावर में राइट करते हुए 10 से लेस करेंगे। इसका मेथड क्वेश्चन नंबर 1 का रेसिप्रोकल है, यानी कि उलट है। अब देखें जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें नंबर दिए गए हैं। हमने पॉइंट को, किसी भी नंबर के दरमियान में अगर पॉइंट नहीं होता तो उसके आखिर में पॉइंट होता है, ठीक है। अब हमने इस नंबर को जो है साइंटिफिक नोटेशन यानी कि इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके लिए सबसे पहले आपने इस नंबर को 1 और 10 के दरमियान बनाना है, यानी कि वो कैसे बनाएंगे, आपने नॉन ज़ीरो नंबर के बाद पॉइंट लगाना है। अब इस पॉइंट को आप उठाकर यहाँ लेकर आएंगे, ठीक है जी। तो जब हम इस पॉइंट को उठाकर यहाँ लेकर आएंगे तब हम साथ लगा देंगे 10 की पावर 7। जैसा कि जब हमने पॉइंट को यहाँ से उठाकर यहाँ लेकर गए थे तो हमने 10 की पावर जो 7 है वो ख़त्म कर दिया था, ठीक है जी। जब हम आखिर से यानी कि एंड से पॉइंट को यहाँ पर फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद लगाएंगे, अब पॉइंट के बाद जितने भी यहाँ पर एक्सट्रीम राइट पर ज़ीरो होंगे उसे आप रिमूव कर दें तो ये नंबर इस फॉर्म में आ जाएगा। तो इस तरीके से ये स्टैंडर्ड फॉर्म से साइंटिफिक नोटेशन में चला जाएगा। अब उसके बाद ये है पॉजिटिव वाला नंबर, अब नेगेटिव वाला। अब देखें जी, पॉइंट है हमारे पास यहाँ पर, हमने इस पॉइंट को लेकर जाना है नॉन ज़ीरो नंबर के बाद यानी कि 9 के बाद, ठीक है जी। अब देखें, पहले हम फर्स्ट पार्ट में पॉइंट को लेकर गए हैं राइट साइड से लेफ़्ट साइड की जानिब, तब हमारे पास पॉजिटिव आएगी 10 की पावर। और जब हम पॉइंट को लेफ़्ट साइड से राइट साइड की जानिब लेकर जाएंगे तब हमारे पास 10 की पावर नेगेटिव आएगी। तो इसके लिए आप याद करें ये चीज़ कि कन्वर्ट स्टैंडर्ड फॉर्म टू साइंटिफिक नोटेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म को जब भी आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो आपने ये देखना है, जब भी आप पॉइंट को लेफ़्ट साइड से राइट साइड की जानिब लेकर जाएं तो 10 की पावर नेगेटिव होगी, और जब आप पॉइंट को राइट साइड से लेफ़्ट साइड पर लेकर जाएं तो 10 की पावर पॉजिटिव होगी। मज़ीद क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 देखें जी, हमारे पास ये नंबर मौजूद है। किसी भी नंबर के अगर दरमियान में पॉइंट नहीं होता तो उस नंबर के एंड में पॉइंट होता है, आपने ये कंसिडर कर लेना है, ठीक है जी।
ये इसके एंड में पॉइंट है। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में, मतलब a मल्टीप्लाई 10 की पावर b इस फॉर्म में। अब इसके लिए आपने पॉइंट को यहाँ से उठाकर फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद लेकर जाना है। अब यहाँ पर फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर हमारे पास है 5, यानी कि 5 के बाद जो है पॉइंट आना चाहिए। अब 5 यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे ना, तो अब 6 2 0 0 0 0। अब कितने डिजिट हमने ट्रैवल किया, 1 2 3 4 5 6 डिजिट हमने जब ट्रैवल किया राइट टू लेफ़्ट, तो 10 की पावर हमारे पास आएगा 6 और प्लस का होगा क्योंकि हमने पॉइंट को ट्रैवल किया राइट टू लेफ़्ट, तो +6। तो अब इसके बाद देखें जी, पॉइंट के बाद एक्सट्रीम राइट पर हम, यानी कि इस नंबर के आखिर में पॉइंट के बाद अगर 0 हो तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो आप इसको इस तरीके से राइट करें, 5.62 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। जैसे कि पार्ट 1 में हम अपनी मर्ज़ी से 0 लगाते थे, ऐसे ही अपनी मर्ज़ी से 0 हटा भी सकते हैं। इससे नंबर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों नंबर इक्वल हैं। ठीक है जी, इस तरीके से पार्ट 2 देखें। अब देखें जी, पार्ट 2 में हमने पॉइंट जो है फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद लगाना होता है साइंटिफिक नोटेशन में करने के लिए। अब यहाँ पर फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर जो है वो हमारे पास 1 है। ठीक है जी, तो आपने 1 के बाद यहाँ पर लगाना है 0 पॉइंट। तो अब देखें, यानी कि पॉइंट आप राइट साइड पर लेकर जाएंगे। पॉइंट आप राइट साइड पर जब लेकर जाएं, ठीक है जी, तब b यानी कि 10 की पावर माइनस में होगी। तो अब इसके लिए देखें, इस पॉइंट को जब आप 1 2 3 4 5 6 डिजिट राइट साइड पर लेकर जाएंगे तो ये नंबर क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 और ये नंबर 1 यहाँ पर पॉइंट को लेकर जाएंगे। ठीक है जी, 4 एज इट इज़। तब आप यहाँ पर राइट करेंगे 10 की पावर -6। जब आप पॉइंट को लेफ़्ट साइड से राइट साइड की जानिब लेकर जाएंगे तब हमारे पास जो 10 की पावर आएगी वो नेगेटिव आएगी, यानी कि -6। ठीक है जी, अब देखें, किसी भी नंबर से पहले जो 0 है इसे आप रिमूव भी कर सकते हैं। जैसे कि हम प्रीवियस पार्ट में हमने यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से लगाए थे, इसी तरीके से अपनी मर्ज़ी से हम हटा भी सकते हैं, क्योंकि ये नंबर और ये जो हम नंबर लिखने लगे हैं ये इक्वल है। 1.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, ये इसका आंसर है। पार्ट 3 देखें जी, इस नंबर के दरमियान में पॉइंट नहीं है, तो इस नंबर के आखिर में एंड में पॉइंट है और आपने इस पॉइंट को उठाकर 8 के बाद फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद लेकर जाना है। मतलब आपने पॉइंट को यहाँ से उठाकर यहाँ लेकर जाना है, मतलब आपने लेफ़्ट साइड पर ट्रैवल करना है। जब आप लेफ़्ट साइड पर ट्रैवल करेंगे तो 10 की पावर पॉजिटिव होगी, जितने डिजिट हम पॉइंट को लेकर जाएंगे। अब देखें जी, जब आप पॉइंट को यहाँ से उठाकर यहाँ लेकर आएंगे 8 के बाद, तब देखें जी 7 4 0 2 4 टाइम 0 आ गए हैं। अब यहाँ पर चेक करें कि कितने डिजिट आप पॉइंट को डिजिट को क्रॉस करके पॉइंट को यहाँ पर लेकर आए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 की पावर +8 आएगा। ठीक है जी, तो क्योंकि यहाँ पर प्लस है, जब आप पॉइंट को राइट साइड से लेफ़्ट साइड पर लेकर जाएं तो b हमारे पास पॉजिटिव होगा। अब हम पॉइंट के बाद जो ये 0 हैं, इन 0 को रिमूव कर सकते हैं, इन्हें रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि ये 0 जो है नॉन ज़ीरो नंबर से पहले या दरमियान में आ गया। जब नॉन ज़ीरो नंबर के आखिर में 0 हों पॉइंट के बाद तो उसे आप रिमूव कर सकते हैं। 8.7402 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, तो इसका ये आंसर है। पार्ट 4 में देखें जी, दरमियान में हमारे पास कहीं भी पॉइंट मौजूद नहीं है, ये कॉमास हैं। तो अगर दरमियान में पॉइंट मौजूद ना हो तो उसके एंड में पॉइंट होता है, यहाँ पर पॉइंट है। ठीक है जी, अब आपने इस पॉइंट को उठाकर साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए 7 यानी कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद पॉइंट लेकर आना है। तो आपने पॉइंट को यहाँ से उठाकर यहाँ पर लेकर आना है, यानी कि आपने ट्रैवल करना है राइट टू लेफ़्ट। जब भी आप राइट टू लेफ़्ट ट्रैवल करेंगे तो b आपके पास
पॉजिटिव होगा। तो बी नंबर ऑफ डिजिट है जो कि आप क्रॉस करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16। अब 16 मतलब आप यहाँ पर 7 के बाद जब पॉइंट लगाएंगे तो आप ये नंबर ऐसे राइट करें 5 8 6 12 0 राइट करेंगे, मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब 10 की पावर में जो नंबर आएगा वो नंबर 1 पॉजिटिव होगा क्योंकि आपने पॉइंट को ट्रैवल किया राइट टू लेफ़्ट। नंबर 2 आपने 15 डिजिट जो है ट्रैवल किए हैं तो यहाँ पर 15 आएगा क्योंकि 3 + 3 6 + 3 9 + 3 12 + 3 15, तो यहाँ पर होगा 15 और प्लस का होगा क्योंकि आपने पॉइंट राइट टू लेफ़्ट ट्रैवल किया। अब इसके बाद पॉइंट के बाद ये जो ज़ीरो है एक्सट्रीम राइट पर, इसे आप रिमूव भी कर सकते हैं। तो 7.586 मल्टीप्लाई 10 की पावर 15, ये इसका आंसर है। पार्ट देखें जी 5, ये मैं करीब करीब इसलिए लिख रहा हूँ ताकि ये जो फार्मूला है या ये जो आपके पास ट्रिक है ये आपके सामने रहे। अब यहाँ पर देखें जी, इस नंबर के दरमियान में एक पॉइंट नहीं है, तो जिस नंबर के दरमियान में पॉइंट ना हो उसकी आखिर में पॉइंट होता है। तो आपने पॉइंट को फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर यानी कि 4 के बाद लेकर आना है। तो जब आप इस पॉइंट को इस तरफ लेकर आएंगे तो आप ट्रैवल करेंगे राइट टू लेफ़्ट। जब आप राइट टू लेफ़्ट ट्रैवल करेंगे तो 10 की पावर आएगी प्लस में, ठीक है जी। तो इस पॉइंट को आप राइट कर दें पहले 4 के बाद, उसके बाद एज इट इज़ तमाम नंबर ऐसे राइट करें, ठीक है जी। 500 3 टाइम 0 अगेन 3 टाइम 0, ठीक है जी। 10 की पावर होगी पॉजिटिव कितनी, अब ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्योंकि आपने 12 डिजिट जो है वो ट्रैवल किया। अब क्योंकि पॉइंट के बाद ये वाले ज़ीरो हैं तो इस ज़ीरो को आप रिमूव कर सकते हैं। 4.4605, ये ज़ीरो रिमूव नहीं होगा। जब ज़ीरो नॉन ज़ीरो नंबर के दरमियान में या नॉन ज़ीरो नंबर से पहले आ जाए तो उसे आपने रिमूव नहीं करना, बाद वाले नंबर ज़ीरो जो है वो रिमूव होंगे। मल्टीप्लाई 10 की पावर 12, तो ये इसका आंसर है। बुक के पीछे यहाँ पर 10 की पावर 8 है जो कि गलत है। ये आंसर इस क्वेश्चन के मुताबिक ठीक है। पार्ट देखें जी 6, पार्ट 6 में हमारे पास पॉइंट जो है वो यहाँ पर मौजूद है। हमने इस पॉइंट को फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर यानी कि 9 के बाद लेकर जाना है, यहाँ पर लेकर जाएंगे। जब आप इस पॉइंट को यहाँ पर लेकर जाएंगे तो आप ट्रैवल करेंगे लेफ़्ट टू राइट। जब लेफ़्ट टू राइट ट्रैवल करेंगे तो बी आपके पास नेगेटिव होगा, ठीक है, यानी कि 10 की पावर जो है वो नेगेटिव में होगी। और कितनी होगी ये देखेंगे कि कितने डिजिट आप ट्रैवल करेंगे। अब ये 10 ज़ीरो हो गए और ये 9 11, यानी कि 11 डिजिट आप ट्रैवल करेंगे। तो आप यहाँ पर राइट करेंगे 10 टाइम 0 5 6 7 8 9 10 और ये 9 पॉइंट यानी कि 11 डिजिट के बाद आप यहाँ पर पॉइंट लेकर आए हैं यहाँ से उठाकर। तो 9 5 एज इट इज़ राइट करेंगे तो 10 की पावर -11 आएगा, ठीक है जी। माइनस क्यों आएगा, क्योंकि आप पॉइंट को लेफ़्ट से राइट जानिब लेकर गए हैं। और 11 इसलिए क्योंकि आपने 11 डिजिट ट्रैवल किया है। तो अब ये ज़ीरो जो है नंबर के एक्सट्रीम लेफ़्ट पर है। तो जब भी किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर से पहले ज़ीरो हो तो आप उनको रिमूव कर सकते हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो 9.95 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11, ये इसका आंसर है। उम्मीद आपको तमाम क्वेश्चन और इनके तमाम पार्ट्स समझ आ गए होंगे। अगर समझ आए हैं तो इनको लाइक और शेयर करें। इस तरीके से प्रॉपर लेक्चर लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अस्सलाम वालेकुम।